बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपको बताऊंगा दूध वाली सेवियों में और शीर खुरमे में क्या फ़र्क होता है, इसमें ये सुनहरी सा गोल्डन सा कलर कैसे आता है और इसको किस तरह से स्पेशल किया जाता है टेस्ट में, क्यों ये ईद या बड़े त्योहारों में सबसे अहम डिश जो है वो मानी जाती है और क्यों इसका टेस्ट सबसे यूनिक होता है। एक एक चीज़ मैं डिटेल के साथ बताऊंगा और मैं आपको चैलेंज मारता हूं, अगर आपने ऐसे रेसिपी बना ली तो किसी भी ऐसे बंदे की जो रेसिपी मशहूर है आपके ख़ानदान में, सब उसको भूल जाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 से 1.5 टेबल स्पून देसी घी का। और ये देसी घी बिल्कुल भी महंगा नहीं, क्योंकि इसको हमने घर पे तैयार किया था। आपने लिखना है देसी घी जानसारी, आपको इस देसी घी की घर पे रेसिपी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ हमें चाहिए 1/2 कप सेवियाँ। ठीक है, इनको आपने बारीक जो है वो कट कर लेना है और ये बारीक वाली सेवियाँ आपने लेनी है। ये प्रोसेस बहुत अहम है कि आपने घी के अंदर इन सेवियों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं, ऑयल या डालडा घी भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने इसको इतना पकाना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और शानदार सी इसमें एक क्रंच आ जाए, ठीक है। अब इसमें हमने खुला दूध ऐड करना है जो फुल ऑफ क्रीम होता है। 1 लीटर यानी कि 1 किलो जो दूध होता है वो इसमें हमने ऐड करना है। वैसे डब्बे वाला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इससे रिजल्ट जो है वो टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने क्या करना है, याद रखिएगा, इस रेसिपी को कभी भी आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। इसी से टेस्ट जो है वो इसका डेवलप होता है। 2 से 3 ग्रीन इलायची जो होती है ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे पकाना शुरू कर देंगे। हाई फ्लेम पे ये सेवियां तो गल जाएंगी, लेकिन जो फ्लेवर होता है वो नहीं निकलेगा। तो इसको हमने स्लो स्लो फ्लेम पे पकाते रहना है। अब बारी आ जाती है कि इसमें स्पेशल फ्लेवर जो है वो किन चीज़ों का होता है और वो किस तरह से आ जाता है और कैसे ये डिफरेंट होती है दूध वाली सेवियों से शीर खुरमा की रेसिपी। साइड पे करते हैं और तड़का तैयार करते हैं। खूबसूरत सा पैन लेंगे और वही देसी घी जो हमने सिर्फ 1 किलो घी से घर पे बनाया था वो इसमें हम ऐड करेंगे और लो से फ्लेम के ऊपर हमने ढेर सारे मसाले ऐड करने हैं, एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। और इसमें आपके पास अखरोट हो, इसमें आपके पास बादाम हो, इसमें आपके पास कोई से भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये खजूर है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। खजूर को अच्छे से चेक करके अंदर से कि ये सही है, फिर इसकी कटिंग किया करें। और पिस्ता, मतलब जो भी अवेलेबल है, चाहे 1-2 ही हैं वही आप ऐड कर लें। अहम बात कि इसको आपने लो से फ्लेम के ऊपर घी के अंदर रोस्ट करना है। ऐसा करने से ही इनका फ्लेवर निकलेगा, अदरवाइज़ आप ये मुठियाँ भर भर के भी ऐड करेंगे, फ्लेवर नहीं निकलेगा। हल्का सा ये देखिए लो से फ्लेम पे रोस्ट किया और जब मेवे ऐड किए तब हमने उसको उतार दिया। अब ये लें जी, ये जो सेवियों को हम इसके अंदर पका रहे थे, ये काफ़ी हद तक दूध जो है हमारा गाढ़ा हो चुका है और इसको मैंने कोई 15 से 20 मिनट जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब ये तड़का यानी कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जिनका टेस्ट हमने एक्टिवेट कर दिया है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको ऐड करने के बाद भी आपने इसको सही तरह पकाना है। इनका फ्लेवर जो है वो हमने इस ओवरऑल रेसिपी में लेकर आना है, ठीक है। तो इसकी हम पकाई यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। अब बात आ जाती है इसमें चीनी कैसे ऐड करनी है और इसका कलर कैसे लेके आना है। तो वो बहुत ही स्पेशल सा एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और वही प्रोसेस अक्सर लोग ख़राब कर बैठते हैं, मतलब कि वही रेसिपी का पार्ट लोगों से गलत होता है। मैं आपको सिखाऊंगा, कभी इंशाल्लाह आपकी गलती नहीं होगी। खूबसूरत सा साफ़ सुथरा पैन लेना है, कोई इसमें पानी का एक कतरा तक नहीं होना चाहिए। और इसमें आपने चीनी ऐड कर लेनी है जितनी आपको चाहिए। ये 1/4 कप के करीब मैं चीनी यूज़ कर रहा हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने इसको हिलाना नहीं है, ठीक है, मतलब कि चम्मच नहीं इसके अंदर लगाना है। इसको बस आपने पकने देना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये आहिस्ता आहिस्ता चीनी खुद ही पिघलना शुरू होगी, खुद ही ये मिक्स हो जाएगी, खुद ही ये बनना शुरू हो जाएगा, कैरामलाइज इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसको आपने पकाना है, जैसे सारी चीनी पिघल जाएगी खूबसूरत सा सुनहरी कलर आ जाएगा, आपने कलर आने देना, ठीक है। फ्लेम यहाँ पे आप ऑफ कर दें जब ये सारी चीनी पिघल जाए, ताकि ये जले नहीं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, जैसे सोने की बारिश हमने कर दी है इसके ऊपर। और प्यालियों को, प्लेटों को, हर चीज़ को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई चीज़ किया करें, हल्की से हल्की चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं हो, ठीक है। अब देखिए, इस पहला प्रोसेस सेवियों को रोस्ट करने वाला, दूसरा प्रोसेस लो सी कुकिंग फ्लेम पे कुक करने वाला दूध को, तीसरा प्रोसेस वो जो ड्राई फ्रूट्स है उसको आपने ज़रूर रोस्ट ही करना है, फिर ऐड करना है। और चौथा जो काम है वो ये वाला कैरामलाइजेशन का, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपने एज इट इज़ ही करने हैं और इसको आपने पतला ही रखना है। शीर खुरमा जो असल चीज़ है ये पतली ही होती है, ये गाढ़ी नहीं होती।
अब जब आपने इसको ठंडा करके सर्व करना है तो आपके इंशाल्लाह मुंह से निकलेगा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरी बात कानून में। तो इसको फ्रिज के अंदर चिल करके बिल्कुल ठंडा आपने सर्व करना है। इंशाल्लाह जो खाएगा वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा नया सिखाया तो ईद स्पेशल रेसिपीज़ में इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट से मतलब प्यारा सा एक कमेंट कीजिए और बताइए आप किस सिटी से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर के इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।